हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इम्पोर्टेंट स्कीम है उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014, मेक इन इंडिया 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2014 और मिशन इंद्रधनुष 2014। इन सबको याद करने के लिए आप एक स्टोरी याद रख सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि सबके अकाउंट्स में मैं 15 लाख रुपए दूंगा। तो जब तक आपके पास अकाउंट्स नहीं होगा तो आप वो 15 लाख रुपए लेंगे कहाँ से। तो सबसे पहले 2014 में सबने अपने अपने अकाउंट्स खोले, जो कि है जनधन योजना। जनधन योजना में सबके अकाउंट्स खुलते हैं। तो ऐसे आप 2014 से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप मेक इन इंडिया को भी ऐसे ही याद रख सकते हैं कि मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि वो भारत में कुछ बहुत बड़ा करेंगे, बहुत बड़ा बनाएंगे, इंडिया को बनाएंगे। तो मेक करेंगे, तो मेक इन इंडिया 2014। स्वच्छ भारत मिशन बहुत फेमस है 2014 का। और मिशन इंद्रधनुष में क्या है कि गर्भवती महिलाएं और जो शिशु जो जन्म लेते हैं उनको 7 अलग अलग तरीके के टीके दिए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं और ये उस ईयर में आया था जो ईयर 7 से कटता है। 7 से कटने वाला ईयर कौन है? 2014। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा है, लेकिन आप एक दो बार इसको ऐसे मन में सोचेंगे, आंख बंद करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट 2015, और आपको 2015 में बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स दिख रही होंगी। तो एक बार आप 2014, 15, 16 ये 3 सालों का याद कर लेते हैं ना, तो मोस्टली आप या तो डायरेक्ट क्वेश्चन बना लेते हैं या फिर आप ऑड वन आउट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारी स्कीम्स ऑप्शंस में ज़रूर होती हैं। तो आपको अगर ये 2-3 साल याद होगा ना तो बहुत कुछ आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि 2015 में कौन कौन सी स्कीम्स हैं। तो सबसे पहले है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तीसरा है अटल पेंशन योजना। चौथा है प्रधानमंत्री आवास योजना। उसके बाद है स्किल इंडिया मिशन, वन रैंक वन पेंशन और भारतमाला योजना। तो इन सबको याद करने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको दे रहा हूँ। ये कहानी आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं और ये सारा भी आपको यूँ चुटकियों में ही याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो कहानी क्या है। तो कहानी कुछ इस तरह की है कि एक पिता है, ठीक है, वो अपनी 15 साल की बेटी के लिए मुद्रा से लोन ले रहा है, ठीक है। और अपनी पेंशन के पैसों से, मतलब वो लोन भी ले रहा है और अपनी पेंशन के पैसों से एक आवास बनवा रहा है, ठीक। अब चूंकि उसने लोन भी लिया है और अपना पेंशन का भी पैसा यूज किया है तो पैसे जो है ज़्यादा हो गए। तो बचे हुए पैसों से उसने अपनी बेटी को एक स्किल सिखाई। मतलब स्किल होता है ना, कोई कोर्स वगैरह, कोई स्किल वगैरह उसे सिखाया, ठीक है। तो आप इस कहानी के ऊपर गौर करिएगा कि एक पिता है, वो लोन ले रहा है और अपने पेंशन के पैसों से अपनी 15 साल की जो बेटी है उसके लिए आवास बनवा रहा है, ठीक है। अब चूंकि लोन भी लिया है और पेंशन के भी पैसे हैं तो उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो एक्स्ट्रा पैसा से अपनी बेटी के लिए, मतलब अपनी बेटी को स्किल भी सिखा रहा है, ठीक। तो ये जो पिक्चर आपके सामने है, अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं तो आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, बेटी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। उसकी बेटी 15 साल की है तो सारी योजनाएं जो है वो 15 की हैं, ठीक, 2015 की। लोन से हो जाएगा मुद्रा योजना, पेंशन से हो जाएगा अटल पेंशन या फिर वन रैंक वन पेंशन, आवास बनवा रहा है तो आवास योजना, ठीक है। और उसके बाद उसने अपनी बेटी को स्किल भी सिखाया है, तो इससे स्किल इंडिया, ठीक। और एक लास्ट में आप याद रख सकते हैं भारतमाला परियोजना, जो कि इस ट्रिक में नहीं है। तो अगर आप एक कहानी याद रखते हैं तो आपको 2015 की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। उसकी बेटी 15 साल की है, इससे पता चलता है कि जो सारी कहानी हम कर रहे हैं वो 2015 के स्कीम के लिए है, ठीक है। अब है 2016 का इम्पोर्टेंट स्कीम। इसके लिए भी एक छोटी सी कहानी है, ठीक है। आप आंख बंद करेंगे और स्टोरी को सुनेंगे। एक श्यामा प्रसाद नाम का किसान है, ठीक है। ऑफेंड नहीं होना है, मैं सिर्फ स्कीम को याद करने का एक कहानी बता रहा हूँ। तो एक श्यामा प्रसाद नाम का जो किसान है वो एक स्टार्टअप खोलना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन वो स्टार्टअप खोलेगा कैसे? तो चूंकि वो किसान है तो उसके पास फसल है, तो फसल से रिलेटेड ही उसका स्टार्टअप है। और वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे अपना जो भविष्य है ना वो उज्जवल चाहिए, ठीक। तो श्यामा प्रसाद से हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन। स्टार्टअप से हो गया स्टार्टअप योजना।
फसल से हो गया फसल बीमा योजना, और उज्ज्वला से हो गया उज्ज्वल से हो गया उज्ज्वला योजना। ठीक है, ये जो स्कीम्स है वो 2016 की हैं। वैसे ही 2017 का उड़ान योजना, सौभाग्य योजना, भारत नेट योजना और दीनदयाल स्पर्श योजना। ठीक है, इसके लिए कोई कहानी नहीं है। और अब जितने भी स्कीम्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, हर साल मतलब बहुत कम स्कीम्स आए हैं। इनको आप याद कर सकते हैं। अगर आपको 2014, 15, 16 का याद है तो वैसे भी आप एलिमिनेट कर लेंगे। तो इन सबको आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। 2018 में सिर्फ 2 इम्पॉर्टेंट योजनाएं हैं जो एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, वो है पीएम आशा और आयुष्मान भारत। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में जरूर रखेंगे। इसके बाद आता है साल 2019, और साल 2019 चूँकि आपको याद होगा कि ये चुनावों का साल है। 2014, 2019, 2024 ये लोकसभा का चुनाव है। और ऐसे टाइम में जो कोई भी गवर्नमेंट हो किसानों पे फोकस करती है। किसान, गरीब, इस तरीके की योजनाएं जो होंगी वो चुनावी वाले सालों में आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जल जीवन मिशन, ठीक है, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना, तो इस तरीके की योजनाएं आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। याद तो आपको करनी ही पड़ेंगी क्योंकि आपको 3 साल का तो कहानी से याद है ही, और इस तरीके से थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अगला साल आता है 2020 जो कि कोविड का साल था। तो कोविड के सालों में आपको पता होगा कि जो माइग्रेंट लेबर्स थे वो कहीं भी इधर उधर मतलब अलग अलग राज्यों में फंस गए थे। ठीक है, तो ऐसे समय में सरकार एक योजना लेकर के आती है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। मतलब कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो पूरे देश में मान्य है, कहीं भी आप अनाज मतलब ले सकते हैं। पीडीएस जो दुकानें होती हैं वहाँ से आप अनाज ले सकते हैं। ठीक है, तो वैसे आप सोचेंगे तो आप इसको कर ले जाएंगे। वैसे ही पीएम स्वनिधि और आत्मनिर्भर भारत योजना, अब कोविड का टाइम है तो आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है जीवन ज्योति बीमा योजना। ये चारों योजनाएं जो है ना 2020 की हैं, तो आपको याद रखना होगा, आपको याद करना होगा। नेक्स्ट है साल 2021, और साल 2021 में पीएम युवा योजना, जान है तो जहान है अभियान कोरोना वैक्सीन को लेकर के आया था, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, जान है तो जहान है। ठीक है, निपुण भारत कार्यक्रम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। देखिए उज्ज्वला योजना कब आया था याद करिए, किसान स्टार्टअप 2016 का। ठीक है, तो जब योजनाएं एक्सटेंड होती है ना तो उसी को आगे बढ़ा लेती है सरकार। तो ये सारी योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, ये भी 2021 की योजना है, तो इसको आप ध्यान जरूर रखिएगा। साल 2022 सिर्फ 2 इम्पॉर्टेंट स्कीम है, युवा 2.0, अमृत भारत स्टेशन योजना। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा खुद से, कोई ट्रिक नहीं है। 2023 में पीएम विश्वकर्मा योजना, आरोग्य मैत्री योजना और पीएम सूर्योदय योजना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, जो बॉर्डर एरियाज में जो विलेजेस बनाए जाएंगे, ये होम मिनिस्ट्री ने किया है 2023 में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स ये था इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम्स में।